कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए हैं। अगर आप किसी को जानते हो जो ऐसे ही हालात से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इस समस्या का समाधान है। हेलो, मेरा नाम डॉक्टर पूरन शर्मा है। मैं एक हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच हूँ और मैं रेकी एंड माइंड पावर सिखाता हूँ। और रेकी एंड माइंड पावर से कैसे एक इंसान डिप्रेशन से फाइनेंशियल फ्रीडम तक जा सकता है, ये मैं आज आपको एक ट्रू स्टोरी बताने वाला हूँ। सबसे पहले डिप्रेशन की इस स्टेट को समझते हैं। डिप्रेशन किसी भी वजह से हो सकता है। किसी को किसी घटना की वजह से, किसी को उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से, किसी को कुछ रिलेशनशिप डिस्कॉर्ड की वजह से, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, या फिर कोई भी कारण हो। लेकिन जो डिप्रेशन हो चुका है उसका कुछ न कुछ निदान होना चाहिए, क्योंकि ये जो डिप्रेशन है ये कई बार सुसाइडल हो जाता है। इंसान मरने तक तैयार हो जाता है, क्योंकि कुछ भी रास्ता नहीं दिखता, कुछ भी आशा नहीं दिखती। टोटल होपलेसनेस की जो स्थिति होती है उसे ही डिप्रेशन कहते हैं। चूंकि मैं इस स्टेट ऑफ माइंड को समझता हूँ, ऐसे हालात से मैं खुद गुजरा हूँ। ईयर 2000 में मैं एक नौकरी कर रहा था एयरफोर्स में, और किसी वजह से, कुछ फैमिली प्रॉब्लम से, कुछ दूसरे सिस्टम की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। और उस डिप्रेशन से मैं बहुत परेशान था। मुझे पता है कि बहुत लो फीलिंग आती है, बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, एंजाइटी बनी रहती है, डर लगता रहता है, भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है, और लगता है कि लाइफ एकदम बेकार है, कुछ भी मन नहीं करता, रात को नींद तक नहीं आती। और ऐसे हालत में मैंने रेकी सीखना शुरू किया। शुरू में मुश्किल हुई, रेकी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि स्टेट ऑफ माइंड ही ऐसा नहीं था कि मैं बैठूं कैसे। लेकिन फिर भी कोशिश करके खुद की जरूरत के हिसाब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। तो मैंने 3 से 6 महीने लगातार अपने आप को रेकी सेल्फ हीलिंग किया, तब जाके मैं डिप्रेशन से बाहर निकल पाया। लेकिन जब मैं डिप्रेशन से बिना दवाई के सिर्फ हीलिंग करके निकल पाया, तो मुझे रेकी हीलिंग सिस्टम पर भरोसा होने लगा, और मैंने सोचा क्यों ना इसको और अच्छे से सीखा जाए, एडवांस कोर्सेज किया जाए, और इससे दूसरों की भी मदद किया जाए। इसीलिए मैंने रेकी में एडवांस कोर्सेज किए, 3rd लेवल, मास्टर लेवल, ग्रैंड मास्टर लेवल, ये सारी चीजें कर कर मैं आज रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ। अब मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ कि कैसे वो किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, बीमारी हो, समस्या हो, उस चीज से कैसे बाहर निकल सकते हैं। और आज मैं आपको एक ट्रू स्टोरी दिखाऊंगा, जहां एक इंसान पूरी तरह से डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड है, बेरोजगार है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, दुनिया भर के डर है, चिंता है, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और ऐसे इंसान ने जब रेकी एंड माइंड पावर सीखा तो कैसे उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई, ये मैं आज आपको 5 मिनट की एक वीडियो में बताऊंगा, जो मेरा एक लाइव क्लासेस चलती है। एवरी सैटरडे को मैं रेकी एंड माइंड पावर स्टूडेंट्स के लिए लाइव क्लास करता हूं, जिसको वीकली मास्टरमाइंड क्लास कहते हैं, और ये एवरी सैटरडे को होता है। उस पर्टिकुलर सैटरडे के प्रोग्राम में मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देता हूँ, कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, और उनसे ये भी पूछता हूँ कि भाई, मैं अगर आप लोगों को रेकी एंड माइंड पावर सिखा रहा हूँ, आप लोग उसे ऑनलाइन घर में बैठे बैठे सीख रहे हो, और मैं यहीं दिल्ली से अगर आपको सिखा रहा हूँ, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, तो क्या एक्चुअली में आप सीख पा रहे हैं? क्योंकि ऑनलाइन में क्या पता सीख पाएंगे नहीं पाएंगे, राइट? तो क्या आप सीख पाते हो? क्या सचमुच में आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हो? क्या मेरा सिस्टम प्रैक्टिस करना इजी होता है? क्या ये यूजर फ्रेंडली है? क्या इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अगर दिक्कत नहीं आई है तो आपको इसको प्रैक्टिस करके क्या फायदा हुआ? आपकी कौन सी मेन प्रॉब्लम थी? क्या वो सचमुच में ठीक हुई? और आपकी लाइफ में क्या कोई ट्रांसफॉर्मेशन आया? ऐसा मैं एवरी वीक अपने स्टूडेंट्स को पूछता हूँ। तो मैं अभी 30 दिसंबर 2023 को एक क्लास ले रहा था, जहां मैंने सेम सवाल जब लोगों को किया, तो उसमें से एक धर्मेंद्र जैन उठकर आए। उन्होंने बोला कि सर, मुझे बतानी है कि मेरी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ रेकी एंड माइंड पावर की वजह से, आपकी वजह से। तो मैं वो एक स्टोरी अभी आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में कैसे एक इंसान डिप्रेशन से
फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकता है, वो भी सिर्फ 1 साल में। क्योंकि मैं मेनली जो सिखाता हूँ ये नहीं कि सिर्फ आप अपनी बीमारी कैसे दूर करो या फिर आप अपनी कोई प्रॉब्लम कैसे दूर करो। सिर्फ एक चीज को ठीक करने से लाइफ पूरी तरह से ठीक नहीं होगी। मैं एक होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल की परिकल्पना करता हूँ। मैं हमेशा इसी के बारे में बात करता हूँ क्योंकि मैं उसी चीज को पाने के लिए इस पर्टिकुलर सिस्टम में आया था और मैंने वो पा लिया है। क्या पा लिया है? होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल। क्या होता है मैं बताता हूँ। होलिस्टिक का मतलब है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस है। मतलब आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए आपको कोई दवाई खानी पड़े, डॉक्टर के पास जाना पड़े और आपको लगे कि आप पूरी तरह से बैलेंस है, आपको कोई बीमारी नहीं है, या है भी तो आप आराम से उसे काबू कर पा रहे हो, आपको अच्छी फीलिंग आ रही है, मतलब एक बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड है। ठीक है ना। उसके बाद स्पिरिचुअली हाई है। दैट मीन्स आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ रहा है, आपको एक तो अलग टाइप की पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी ऑरा जो है अलग टाइप से चार्ज रहता है। लोग आपको पूछते हैं कि आप क्या करते हो, आपकी एनर्जी इतनी अच्छी क्यों है, और वो पॉजिटिविटी, वो कॉन्फिडेंस स्पिरिचुअली हाई होने से आएगा, जो कि इंटरनल वर्क है। जब आप इंटरनली पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे तो ही ये स्टेट ऑफ माइंड आएगा। सो आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली बैलेंस हो, स्पिरिचुअली हाई हो, तो आप जब भी कोई काम करोगे, कोई भी काम करोगे, नौकरी अच्छे से करना चाहोगे या बिजनेस करना चाहोगे तो आप कर पाओगे। एंड देन उसमें उन्नति मिलेगी, उसमें आपको पैसे कमाने को मिलेंगे और उसी से ही आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। तो यही कहानी धर्मेंद्र जैन की है। तो मैं आपको अब उनकी कहानी दिखा रहा हूँ। ये एक रिकॉर्डिंग है, एक कटिंग है जो पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग में से मैंने निकाला है। वीडियो उतना अच्छा नहीं होगा लेकिन आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो इस वीडियो को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए सुनते हैं धर्मेंद्र क्या कहते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र जैन, कितने महीने हो गए आपको? सर मेरे को आज पूरा 1 साल कंप्लीट हो रहा है। तो आपको हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, बहुत बहुत बधाई आप। आज ही के दिन, पिछले साल आज ही के दिन 16 दिसंबर मेरी धर्म पत्नी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैंने आपसे अटेंडमेंट लिया था। वाह, एग्जैक्टली। आज तो आपका एनिवर्सरी मना सकते हैं आप। ऊपर से आपके वाइफ की बर्थडे पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, उनको हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताइएगा कि आप किस वजह से मुझसे जुड़े थे और उसको ठीक होने पर आपको कितनी खुशी है और कैसे ठीक हुआ, क्या ठीक हुआ, बताइए प्लीज। सर मेरी परिस्थिति तो सर बहुत ही, कोरोना लॉकडाउन के बाद तो सर बहुत ही बदतर हो चुकी थी। मेरा चलता हुआ काम धंधा पूरा रुक चुका था। एकदम मतलब बेरोजगार होकर घर में बैठ गया था चुपचाप सर। जी जी जी। परिस्थिति ऐसी बुरी हो गई थी कि आज खा रहा हूं तो कल के बारे में सोचना पड़ता था। हाँ जी। ऐसी पोजीशन में सर मुझे आपका सहारा मिला, आपका साथ मिला। जी जी। आपकी उंगली पकड़ के चलते चलते मेरे धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जो एक मानसिक तनाव से मैं ग्रसित था, एक अनजाना सा डर मेरे को जो खाए जा रहा था, लोगों के सामने आने में मैं जो डरता था, लोगों से मिलने में कतराता था, घर से बाहर ही नहीं निकलता था सर। ऐसी परिस्थिति में मैं आ गया था। जी जी। और सर आपसे धीरे धीरे आपसे जो मुझे मिलता गया, उससे सर मेरी परिस्थिति काफी सुधरती गई, मानसिक तनाव से मुक्त हुआ। मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो खो चुका था वो जी वापस आने लगा। हाँ सर, ये है कि मेरी आर्थिक परिस्थिति सुधर नहीं रही थी, जो उसको सुधरने में काफी टाइम लगा। आपसे कई बार मेरी काउंसलिंग भी हुई, आपने कई बार मुझे डांटा फटकारा, बहुत कुछ किया, सब याद होगा सर आपको। लेकिन आखिरकार 2023 मार्च से सर मेरी आर्थिक परिस्थिति भी सुधरने लगी। एक बहुत बढ़िया कंपनी में सर मुझे जॉब मिल गई। एक अच्छी सैलरी, अच्छी पैकेज, अच्छा इंसेंटिव मुझे मिलने लगा। आज परिस्थिति सर बहुत खुश है, परिवार में खुशियां छाई है, अच्छी इनकम आ रही है मेरे पास में। अभी वो कंपनी सर, कंपनी का मेरा सर वो रोड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम है, तो उसका मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। आज कंपनी ने मेरे ऊपर भरोसा करके मैंने रोड टेंडर लेना शुरू किया। अभी रिसेंटली मैंने एक तो 50 करोड़ का टेंडर लिया है जो कंपनी ने मेरे को सौंपा है उस काम को करने के लिए। ऑलमोस्ट सर मैं 30% उस काम को मैं कर चुका हूँ। और अभी बीच बीच में कभी भी कठिनाइयां आती है तो सर आंख बंद करके सिर्फ आपको याद करता हूँ। बहुत और बढ़िया। आप मुझे आकर ये बोलते हो कान पे कि चिंता मत करो, मैं हूं ना। चिंता मत करो, सही बात है।
मुझे ये बताइए सबकी जानकारी के लिए, अगर हम शॉर्ट में बताना चाहें, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि रेकी एंड माइंड पावर से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और समृद्धि मिलेगी। एक साल में क्या आपको ये चारों चीजें मिलनी शुरू हो चुकी है, मिल चुका है, यस या नो? हाँ सर, मिल गई है। चारों चीजें आपको उपलब्ध हो गए, मतलब ये नहीं कह सकते कि ये कम है, नहीं है, आपको लग रहा है कि ये चारों चीजें आपको उपलब्ध है। और अभी एक साल हुआ है, हालांकि आपको पहले ही उपलब्ध हो गया था, आप एक साल के बाद आज एनिवर्सरी मनाते हुए आप मुझे बता रहे हो, है ना? थैंक यू सो मच। ओके धर्मेंद्र जी, एंड रियली बहुत बड़ी बात है। हालांकि बीच में मुझे भी बहुत पुश करना पड़ा, कई बार आपसे बहुत डिस्कस करना पड़ा, कई बार मुझे डांटना भी पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली आप मेरे से जुड़े रहे, मुझ पर पूरा भरोसा किया, मुझे टीचर, मेंटोर, गुरु जो भी मानना था माना, और आपको रियली फायदा हुआ। इसके लिए मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलूंगा, मेरे अपने गुरुओं को थैंक यू बोलूंगा, और आपको भी बोलूंगा कि आपने हिम्मत नहीं छोड़ा। नहीं तो अगर आप हिम्मत हार जाते तो मेरे कुछ भी कहने से, कुछ भी करने से कोई फायदा नहीं। ठीक है सर जी? आप, हाँ सर, आप मुझे जब भी डांटते थे आप मुझे एक ही बात बोलते थे, धर्मेंद्र मायूस मत होना, तो मैदान छोड़ के भाग मत जाना। बाहर नहीं जाना बस, और आपने वही किया, डटे रहे। और आपको रेकी एंड माइंड पावर ने हेल्प किया, कुछ मेरी डांट से भी हेल्प किया, लेकिन आपको फायदा हुआ, इसके मुझे बहुत खुशी है। ऐसे ही प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है? इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, आपको फायदा सर होगा तो आगे। मेरा शेड्यूल, सर हाँ एक बात बोलना चाहूंगा। जी जी। एक मेरा शेड्यूल इतना बिजी कर दिया है आपने, इतना बिजी हो गया हूं कि मैं थर्ड लेवल लेने का सोच रहा हूं मगर कर नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, कोई बट बात नहीं। आप बिजी ही रहो, मैं तो दुआ करूंगा कि आप कुछ भी लेवल मत करो, टाइम ही ना मिले। आप इतने अच्छे से काम करो, अपने परिवार की देखभाल करो, खुश रहो। मेरा आगे का कोर्स खरीदना जरूरी नहीं है, कतई नहीं जरूरी है, ठीक है? उसकी लिए चिंता मत करो, आप बस इसी को लेके प्रैक्टिस करो। सिर्फ 30 डेज आरएमपी से अगर ये हो सकता है, तो मैं बोलता हूँ कुछ भी हो सकता है। राइट, ठीक है? मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, गॉड ब्लेस यू, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रेकी ब्लेस यू। अपने आप को म्यूट कीजिएगा, एंड मैं बाकी लोगों से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकर बताने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो फार सो गुड। अच्छा लगता है, राइट? अच्छा लगता है जब लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है, जिसके पास बोलते हैं कि आज है, कल क्या होगा पता नहीं, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे बेरोजगार जो बहुत ही क्वालिफाइड है, बहुत एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि उनको कुछ आता नहीं है, लेकिन काम नहीं मिल रहा है, कोविड की वजह से सब बंद है, और फिर उनको काम भी मिलता है। एक जगह काम मिला, उन्होंने काम शुरू किया, और वहां पे काम ही नहीं हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं उनको क्लाइंट्स नहीं बन रहे हैं, उनका जो भी काम दिया गया वो हो ही नहीं रहा है, सेल्स नहीं हो रहे हैं। फिर वो मुझे फोन करते हैं, और उस दिन मैं अपनी माँ का दाह संस्कार करके आ रहा हूँ, अभी अभी आ रहा हूँ, और गाड़ी में हूँ, अभी भी घर नहीं पहुंचा हूँ, उनका फोन अटेंड करके मैं उनको कंटिन्यूअसली आधा घंटा 45 मिनट समझा रहा हूँ, और वो सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ अभी भी वहां से आया हूँ, लेकिन वो चूंकि परेशान है, मेरी हेल्प चाहते हैं, मैं उनका पूरा काउंसलिंग कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, डांट रहा हूँ, लेकिन मैं 45 मिनट तक उनसे बात करता हूँ। तब उनको हिम्मत आती है, पॉजिटिविटी आती है, फिर वो उस पर काम करने लगते हैं। फिर 1-2 महीने के बाद फिर एक बार कॉल आता है, फिर उस दिन भी थोड़ी बहुत उनको लगता है कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये कैसे हो गया। फिर मुझे उनको डोज देना पड़ता है, फिर से धक्का। कोच का यही काम होता है, धक्का देना, मेंटोर से यही होता है। और फिर मैं उनको आधा घंटा पूरा समझाता हूँ, फिर जरूरत पड़ती है डांटता भी हूँ, ऐसे थोड़ी होता है, हिम्मत नहीं आना, आप करो, मैंने भी ऐसे किया, मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ, और तब जाके वो रिलेट कर पाते, बोले कि हाँ सर मैं भी कर सकता हूँ अगर आपने किया तो। और आज देखिए, आज एक साल हो गया, वो एनिवर्सरी मना रहे हैं, एक एग्जैक्टली 1 ईयर, और उनकी लाइफ में सुख, शांति, स्वास्थ्य, समृद्धि चारों आ चुका है। ये मुझे सुकून देता है, रात को अच्छी नींद आती है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, रियली मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोच के कि भले ही बहुत ही कम लोगों को मैं एक्चुअली हेल्प कर पाया हूँ, क्योंकि 24, 25, 26 हजार लोग कुछ नहीं होते, करोड़ों लोग हैं जिनको जरूरत है। उन तक पहुंचने का जरिया मैं कुछ बढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर से कुछ एक्सपेंशन करूंगा, लेकिन थोड़े से ही सही, थोड़े से हैं, लेकिन उनकी लाइफ चेंज किया है, तो मुझे लगता है कि मैं कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे खुशी मिलती है। सुना आपने धर्मेंद्र जैन ने क्या कहा? अगर एक इंसान डिप्रेशन से फाइनेंशियल फ्रीडम तक एक साल में पहुंच सकता है, तो मैं बोलता हूं कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि धर्मेंद्र जैन को लाभ पहले से ही मिला हुआ था, ये तो उन्होंने एक साल के बाद पूरी जर्नी उन्होंने बताई कि कैसे वो पूरी तरह से आज होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल ले चुके हैं, जहां उनको सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है।
लेकिन डिप्रेशन उनका 2 से 3 महीने में ठीक हो गया था। लेकिन काम में जाने में, काम को शुरू करने में, काम में सफलता मिलने में और उसमें रिजल्ट देखने में उनको करीब करीब 1 साल का टाइम लगा। तो अगर आप किसी को जानते हो जो ऐसे ही डिप्रेशन स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे हैं, तो आपको उनकी मदद करनी चाहिए। मैं एज अ होलिस्टिक कोच हर हफ्ते फ्री डेमो क्लासेस या वर्कशॉप लेता हूं जो लाइव होता है। अगर आप चाहें तो उन्हें इस पर्टिकुलर क्लास में इनवाइट कर सकते हैं। नीचे एक लिंक है, आप चाहें तो उसमें खुद रजिस्टर करें, आके देख लें, या तो उनको उस पर्टिकुलर क्लास में भेजें जहां वो डेफिनेटली अपने आप को ठीक करने का जो प्रोसेस है उसे शुरू कर सकते हैं, जिसको मैं एनर्जी एंड माइंड पावर वर्कशॉप कहता हूं, जहां वो सीखते हैं कि कैसे एनर्जी को फील करना है, कैसे उस एनर्जी से अपने आप को हील करना है और कैसे अपने ऑरा को पॉजिटिवली चार्ज बनाकर लव मैग्नेट बनना है। ये मैं एक फ्री डेमो क्लास में करता हूं। तो अगर आपको करना हो तो नीचे लिंक है, उसे क्लिक करके रजिस्टर जरूर कीजिएगा। मैं आपको वहीं मिलता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मोटिवेटेड हुए, अच्छा लगा, तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली लोगों तक पहुंचाइए इसको। जितने लोगों तक पहुंचा पाएंगे उतने ही लोगों की मदद होगी और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। सो कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग एंड रेकी ब्लेस यू।